सब कुछ क्लियर दिख रहा है तो क्या बताएंगे आवाज आ रही है अभी ठीक है सब कुछ दिख रहा है आवाज आ रही है क्लियर मेरी जो है स्पष्ट नहीं आवाज एक बार फिर से बताएंगे अभी आवाज क्लियर है बताएंगे अभी ठीक है स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है अभी आवाज क्लियर जा रही है? हम्म। ठीक है, सब लोग जुड़ जाएं, फिर जो है निरुक्त शुरू करते हैं ना। निरुक्त जो है हम लोग पहले इसको मूल से पढ़ेंगे, फिर इसकी जो है एक अच्छी सी पीडीएफ बना करके जो हम लोगों को तैयारी के लिए काम करेगा, सारी चीज़ों को जो जो इम्पोर्टेंट होगा, जैसे निपात या फिर कुछ जो है किसी मतलब हर एक चीज़ के लक्षण और जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको बना करके ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन पढ़ेंगे मूल से। ठीक है, सबके पास आवाज़ क्लियर जा रही है? तो ये निरुक्त के स्वरूप को पहले देखते हैं। यह निरुक्त है क्या चीज़, पहले इसको जानना पड़ेगा। तो आप जो है निघंटु सुने होंगे, निघंटु क्या है? ठीक है, निघंटु एक वैदिक शब्दकोश है। क्या है? एक वैदिक शब्दकोश। वैदिक शब्दकोश को जो है निघंटु नाम से जाना जाता है, और इस निघंटु के कर्ता कौन है? प्रजा निघंटु के कर्ता है कौन? प्रजापति कश्यप। ठीक है, पहले थोड़ा सा भूमिका देखेंगे, फिर उसके बाद समझ में आने लगेंगी चीजें। तो जिस तरह से हर एक ग्रंथ का एक भाष्य होता है, उसी तरह से यह जो निरुक्त हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, प्रथम द्वितीय और सप्तम अध्याय, तो इसमें भी क्या है, इसमें सिर्फ जो है क्या है ना, ये निघंटु की ही व्याख्या है, निघंटु के ही भाष्य को निरुक्त नाम से जाना जाता है। निघंटु क्या था? अब देखिए, निरुक्त हो या निघंटु, तो पहली बात तो आपको ये जाननी पड़ेगी कि ये जो निरुक्त है यह निघंटु की व्याख्या है। पहली चीज यह सबको पता चल जाए। ठीक है, निघंटु के लेखक कौन है? तो प्रजापति कश्यप। और एक बात और जानिए कि जिस तरह से अर्थशास्त्र तमाम हुए और शिक्षा ग्रंथ तमाम हुए, हर वेद के हर शाखाओं के अलग अलग शिक्षा ग्रंथ हुए, तो उसी तरह से यह निरुक्त भी बहुत लिखा गया है, और निरुक्त भी जो है निघंटु भी अनन्य प्रकार के हुए। तो उनमें से प्रजापति कश्यप द्वारा जो है लिखा गया जो निघंटु था वह बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, और उसी निघंटु पर जो है निरुक्त नाम की एक टीका जिसको यास्क ने लिखा है, वह हमारे पाठ्यक्रम से सीधा संबंधित है, वही हमारे ऊपर लिखा गया है। तो पहली बात, पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन सकता है कि यह निरुक्त जो है किस ग्रंथ की टीका है, तो हो जाएगा निघंटु की यह टीका है, और यह निरुक्त जो या और यह जो निघंटु है वह प्रजापति कश्यप द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस निघंटु को क्या कहेंगे? जिस तरह से तमाम विदेशी विद्वानों द्वारा वैदिक शब्दकोश इत्यादि ग्रंथ लिखे गए, वैदिक कॉन्कोर्डेंस, उसी तरह से यह प्रजापति कश्यप ने भी ये जो निघंटु लिखा ना, इसमें 1773 शब्दों का संकलन किया। कितने? 1773 शब्दों का जो है वेद से। अब वे शब्द कैसे थे, उन शब्दों पर चर्चा करते हैं। वे सारे शब्द कुछ इस तरह के थे जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। जो कुछ वेद के कठिन शब्द लग रहे थे, जैसे गौ शब्द के लिए, अब उसमें ये देखेंगे, गौ शब्द मान लीजिए ये है, ठीक है, तो गौ शब्द के, या फिर एक पृथ्वी शब्द है, पृथ्वी जानते हैं ना, तो पृथ्वी रूपी अर्थ के लिए
कितने शब्दों का प्रयोग पूरे वेद में किया गया है, या फिर गाय के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, या फिर जो है एक शब्द से कितने कितने अनेक अनेक अर्थ निकले हैं, ऐसे सारे शब्दों का संकलन जो है प्रजापति कश्यप ने अपने निघंटु में किया। ठीक है, वह शब्दों की संख्या थी 1773, और उसी को जो है निघंटु नाम से जाना गया, और उसी निघंटु पर जो है निरुक्त नाम की टीका यास्काचार्य ने लिख दी। ठीक है, और यह यास्काचार्य का समय जो है पाढ़नी से पहले का है। अगर पाढ़नी 500 ईसा पूर्व है तो यास्क आचार्य भी 700 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में निघंटु, अब इनका जो है विभाजन एक बार देखते हैं। विभाजन क्या है, तो ये जो निघंटु है इसमें भी 3 कांड हैं और निरुक्त में भी 3 कांड हैं। ठीक है, दोनों में 3-3 कांड समान हैं, लेकिन अध्याय की दृष्टि से दोनों में अलग अलग अध्यायों की संख्या हो गई। निघंटु में भाई पहले कांड देखेंगे, 3 कांड दोनों में है, चाहे निरुक्त हो चाहे निघंटु हो, दोनों में 3 ही कांड हैं। लेकिन निघंटु में 5 अध्याय हो गए और निरुक्त में जो है 12 अध्याय हो गए। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है ना। वह कांड कौन कौन से थे, तो सबसे पहला कांड नैघंटुक कांड है, दूसरा है नैगम कांड, तीसरा है जो है दैवत कांड। तो ये 3 कांड हैं, निघंटु में भी निरुक्त में भी यह 3 कांड हैं। वो 3 कांड कौन कौन से हैं, तो पहला है नैघंटुक कांड। ठीक है, नैघंटुक कांड जो है पहला है, दूसरा है जो नैगम कांड है, और तीसरा जो कांड है वह दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। और यह 3 कांड आपको निघंटु में भी मिलेंगे और निरुक्त में भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अध्याय की दृष्टि से ये अलग अलग है। अध्याय क्या है, इसमें 5 ही अध्याय हैं, इसमें 12 अध्याय हो जाते हैं। ये कैसे, तो नैघंटुक कांड मतलब जो निघंटु में पठित जो है नैघंटुक कांड है, उसमें प्रथम, पहले, दूसरे और तीसरे को जो है नैघंटुक कांड के नाम से जानते हैं, चौथे को नैगम कांड के नाम से जानते हैं, और 5वें अध्याय को दैवत कांड के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका निघंटु का विभाजन। लेकिन ये जो निरुक्त है, निरुक्त को भी यह जो नैघंटुक कांड है, पहले, दूसरे, तीसरे को नैघंटुक नाम से जाना जाता है। लेकिन जहां निघंटु में नैगम कांड के लिए मात्र चौथा एक अध्याय दिया गया था, वहीं निरुक्त में 4, 5 और 6 इन 3 अध्यायों को नैगम कांड से जाना जाता है। और जहां जो है निघंटु में दैवत कांड के लिए सिर्फ 5वां अध्याय दिया गया था, लेकिन निरुक्त में उसको 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब टोटल 6 अध्याय दे दिए जाते हैं। इसलिए निरुक्त में 12 अध्याय हो जाते हैं और निघंटु में ही 5 अध्याय हो जाते हैं। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं, एक बार बताएंगे। ये सबको समझ में आ गया। दोनों में कांड एक ही जैसे हैं, लेकिन जो है उसमें अध्यायों की संख्या में अंतर है। कैसे अंतर है, तो जो नैघंटुक कांड जो निरुक्त निघंटु का है, वह पहला, दूसरा, तीसरा इसमें भी है। पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय को निरुक्त हो या निघंटु, उसको नैघंटुक कांड ही कहते हैं। लेकिन निघंटु के चौथे अध्याय को नैगम कांड कहते हैं, और वहीं निरुक्त के चौथे, 5वें, 6ठे अध्याय को जो है नैगम कांड कहते हैं। निघंटु में 5वें अध्याय को केवल दैवत कांड कहते हैं, और जबकि निरुक्त में 6 से लेकर 12 तक के जो 6 अध्याय हैं उसको दैवत कांड कहते हैं। इसलिए इसमें 12 अध्याय हो जाता है, इसमें 5 ही अध्याय है। यह इसका विभाजन है। यह विभाजन सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यह जो निरुक्त है यह प्रजापति कश्यप द्वारा संग्रहित जो 1773 शब्दों का एक समूह है, उस समूह पर ही एक व्याख्या लिखी गई है, और वह व्याख्या का नाम है निरुक्त, और वह निरुक्त जो है यास्क द्वारा प्रणीत है। ठीक है, और वह हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो पहला कांड नैघंटुक कांड है, नैघंटुक कांड है क्या, नैगम कांड में क्या है और दैवत कांड में क्या है, पहले इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नैघंटुक कांड में क्या है ना, एकार्थानी अनेक शब्दानी, मतलब किसी एक अर्थ के लिए, जैसे अर्थ, पृथ्वी रूपी एक अर्थ के लिए पूरे वेद में पृथ्वी शब्द के लिए कितने शब्द, पृथ्वी रूपी अर्थ के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया, ऐसे शब्दों का संकलन आपको नैघंटुक कांड में मिल जाएगा। ठीक है, नैघंटुक कांड में क्या होगा, जैसे पृथ्वी रूपी अर्थ के लिए पृथ्वी के जितने भी पर्यायवाची पूरे वेद में पढ़े गए हैं, ऐसे शब्दों का संकलन आपको नैघंटुक कांड अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे में मिल जाएगा। और जो चौथा नैगम कांड है निघंटु में, जिसको ऐकपदिक कांड कहते हैं, तो उसमें किसका वर्णन है, तो एक शब्द के कितने कितने अर्थ हो सकते हैं। एक बार प्रश्न आया था, एक शब्दस्य बहुवर्तम आदाय किम कांडम प्रचक्षते, ऐसा पूछा गया था कि निघंटु के अनुसार
एक शब्दस्य बहुवर्थम आदाय किम कांडम प्रचक्षते, एक शब्द को लेकर के कितने कितने अर्थ हो सकते हैं, इन सारी चीजों का विवेचन कहाँ पर किया गया है, तो वह है नैगम कांड। नैघंटुक कांड में जहां किसी एक अर्थ के लिए पर्यायवाची शब्दों का संकलन है, वहीं नैगम या ऐकपतिक कांड में किसका संकलन है, तो किसी एक शब्द के कितने अर्थ निकल सकते हैं उसका संकलन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, एक बार बताएंगे, इतना सबको समझ में आ गया? आवाज कट रही है क्या? ठीक है, तो ये बताएंगे, एक बार कमेंट में लिखते रहिए, नैघंटुक कांड में किसका संकलन है और नैगम कांड में किसका संकलन है। फिर से बता रहा हूँ, जैसे पर्यायवाची शब्दों को आपने पढ़ा होगा, जैसे पृथ्वी के लिए पृथ्वीवाचक कितने शब्द हैं, पृथ्वी अर्थ को बताने के लिए, पृथ्वी रूपी अर्थ को बताने के लिए वेद में कितने शब्द पढ़े गए हैं, किसका भी मतलब पृथ्वी, इसका भी मतलब पृथ्वी, इस शब्द का भी मतलब पृथ्वी। तो इस तरह से पृथ्वी के पृथ्वी रूपी अर्थ के पर्यायवाची शब्दों को का जो संकलन है वह नैघंटुक कांड में है। और एक शब्द, जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द पकड़ लिया गया गौ, और उस गौ शब्द के कितने कितने अर्थ हो सकते हैं, मतलब एक शब्द को विभिन्न अर्थों में बांटा गया, एक शब्द के कितने अर्थ निकल सकते हैं, ऐसा जो है उन्होंने नैगम कांड में किया। और जो तीसरा कांड है दैवत कांड, दैवत अर्थात देवताओं के स्वरूप को, दैवत स्वरूप किसको कहते हैं, तो मंत्र का जो सूक्त का जो प्रतिपाद्य विषय होता है, मंत्रों का जो प्रतिपाद्य विषय होता है, उसी को देवता नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से देवताओं की चर्चा जो है, देवताओं का विभाजन और यह सारी चीजें दैवत कांड में कही गई हैं। ठीक है, यह इतना सबको समझ में आया। निघंटु के 3 कांड, निरुक्त के 3 कांड, और उसका 5 अध्याय, इसका 12 अध्याय कैसे हुआ, और नैघंटुक कांड में किसका वर्णन है, नैगम कांड में किसका वर्णन है, और दैवत कांड में किसका वर्णन है। यह 3-4 चीजें समझ में आई, सबको एक बार बताएंगे। सबको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े ना। नैगम कांड में क्या है, एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं उनका संकलन उसमें किया गया। नैघंटुक कांड में किसी एक अर्थ के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है उसका संकलन हुआ। और दैवत कांड में देवताओं के स्वरूप का, भाई मंत्र का प्रतिपाद्य विषय ही देवता होता है। जैसे इंद्र सूक्त पढ़ते हैं तो गृहसमद ऋषि किसको प्रतिपाद्य विषय में के रूप में मानना चाह रहे हैं, इंद्र को ही ना। तो मंत्र में जिसकी स्तुति होती है, मंत्र में जो होता है वही प्रतिपाद्य विषय होता है, उसी को देवता के नाम से जानते हैं, और उसी को क्या कहा गया है, वही जो है दैवत कांड है। तो देवताओं के स्वरूप का आकार जो है, ये सब दैवत कांड के वर्ण विषय हैं। तो इस तरह से प्रजापति कश्यप द्वारा संग्रहित जो 1776 शब्द वेदों से छांटे गए थे, उसी पर जो है यास्काचार्य ने 12 अध्यायों में निरुक्त नाम की एक अपनी टीका लिखी है, और जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है, जिसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। 3 कांड हैं, 12 अध्याय हैं, 2 उसमें और परिशिष्ट जोड़ेंगे तो वह 14 अध्यायों में वह बट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि किसी भी ग्रंथ के शुरुआत में अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन जानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यह निरुक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे क्या है, यह निरुक्त क्या है, यह निरुक्त को आप लोग जानते होंगे कि वेद को जानने के लिए, वेद को वेदांग सहित जानने के लिए उसके 6 उपकारक अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यद्यपि जो है व्याकरण को मुखम व्याकरणम स्मृतम और प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति इत्यादि नियम के द्वारा जो है व्याकरण को ही प्रधान बताया गया है, लेकिन अगर देखेंगे वेद के अर्थों को जानने के लिए साक्षात उपयोगी निरुक्त होता है। इसलिए वेद को बताने में सबसे मुख्य क्या है, वह निरुक्त है। ठीक है, क्योंकि कहा भी गया है कि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते, मतलब निरुक्त के बिना मंत्रों के अर्थों में स्पष्टता भी नहीं आ सकती। और जो है इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्षणम स्वार्थ साधकम चेति, यह जो निरुक्त है यह व्याकरण का पूरक शास्त्र इसको कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में इस निरुक्त का अधिकारी कौन है, इस निरुक्त का संबंध क्या है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है। क्योंकि जो है भाट्ट मीमांसक कुमारिल भट्ट एक श्लोक उद्धृत करते हैं कि सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतो श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादो तेन वक्तव्य संबंध स प्रयोजनम। भाई हम किसी ग्रंथ को क्यों पढ़ेंगे, उसका प्रयोजन जब तक नहीं पता रहेगा, उसका संबंध क्या है, उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, यह सारी चीजें प्रायः हर एक ग्रंथ के लिए अपेक्षित रहती हैं।
तो निरुक्त के अधिकारी के विषय में बात की जाए कि निरुक्त का अधिकारी कौन है, तो किसको मना बताया जाएगा कि जिसने अधीत व्याकरण वेदार्थम जिज्ञासितुम प्रवर्तते, अर्थात जिसने व्याकरण पढ़ लिया है और वेद के अर्थों को जो जानने का इच्छुक है। क्योंकि इस निरुक्त का सबसे मूल प्रयोजन क्या है ना, वेद के अर्थों को जो है सुकर बनाना, आसान बनाना। वेद के शब्दों के अर्थों में हम लोग फंसे ना आसानी से, और एक जो है कैसा लौकिक अर्थात जो है शिष्ट समाजोपयोगी अर्थ निकाल सकें। ऐसा नहीं कि अपने मन से ही अर्थ आपको निकालना है। तो इस अधिकारी इसका कौन है, अधिकारी इसका वही होगा निरुक्त पढ़ने का अधिकारी जिसने व्याकरण पढ़ लिया है और वेद के अर्थों को जानने का जो जिज्ञासु है, जिज्ञासा है ही नहीं तब वह निरुक्त क्यों पढ़ेगा, इसका संबंध क्या बनेगा। तो संबंध जो है अधिकारी और विषय के बीच में जो है प्रतिपाद्य प्रतिपादक या बोध्य बोधक भाव का संबंध है। और इसमें विषय क्या है, विषय इसका है वेदार्थ, मतलब वेदार्थ ज्ञान ही इसका जो है क्या है, इसका विषय है। और प्रयोजन क्या है, वेद के मंत्रों को सरल बनाना, वेद के मंत्रों को सरलता से समझना, यही इस ग्रंथ का प्रयोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह निरुक्त के बारे में कुछ जो है भूमिका के रूप में यह सारी चीजें हो गई। अब निरुक्त है क्या चीज, यह आपको पता चल गया होगा अच्छे से। प्रजापति कश्यप द्वारा संग्रहित जो है कुछ वैदिक शब्दकोश की ही एक टीका निरुक्त है, जो यास्क द्वारा प्रणीत है। इसमें 3 कांड हैं, 12 अध्याय हैं। प्रथम कांड का नाम नैघंटुक कांड है, द्वितीय कांड का नाम नैगम कांड है जिसको ऐकपदिक नाम से जानते हैं, और जो तृतीय कांड है उसको जो है नैगम उसको दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया है, अब देखिए प्रथम अध्याय शुरू है। प्रथम अध्याय में लगभग 6 पाद आपको मिलेंगे। संबंध है प्रतिपाद्य प्रतिपादक अधिकारी अधिग्रंथ और जो है विषय के बीच में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, और जो है अधिकारी और ग्रंथ के बीच में बोध्य बोधक भाव, इस तरह से संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर ओम समामनायः समामनातः क्या कहा गया है कि समामनायः समामनातः, अर्थात जो है समामनाय को समामनातः मतलब इकट्ठा कर लिया गया है। अब आपको यह जानते होंगे कि समामनायः समामनातः सबसे पहले यास्क क्यों कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि समामनायः अर्थात जो वेद था, आमनाय शब्द का मतलब आमनाय शब्द हो या फिर निगम शब्द हो, यह जो है वेद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो समामनायः अर्थात जो वेद था उसको समामनातः इकट्ठा कर लिया गया है। अब समामनाय शब्द पर थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक ना अभ्यासे धातु से युक आगम करके जो है घय प्रत्यय करेंगे तो समामनाय शब्द निष्पन्न होगा, और सम उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक ना अभ्यासे धातु से तब प्रत्यय करेंगे तो समामनाता रूप निष्पन्न होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या अर्थ होगा, समामनायः समामनातः, समामनायः अर्थात जो वेद था। तो ऐसी स्थिति में आप ये बताएं कि प्रजापति कश्यप ने, ठीक है, प्रजापति कश्यप ने जो है वेद को संग्रहित किया था कि वेद के शब्दों को संग्रहित किया था। अब ऐसी स्थिति में हो जाएगा बात कि उन्होंने तो वेद के कुछ शब्दों को मात्र 1773 शब्दों को ही संग्रहित किया गया है, फिर यहाँ पर समामनाय शब्द क्यों कहा गया। तो यहाँ पर एक न्याय लगेगा, जैसे यूथ परिभ्रष्ट गवादी न्याय, जिस तरह से गायों के मंडल से, गायों के समूह से जो है, बता रहा हूँ, गायों के समूह से एक अलग जो निकली हुई गाय है वह भी जो है उस गाय को, उसको भी गाय ही कहा जाएगा, भले ही यह समूह से अलग हो गई है। यूथ परिभ्रष्ट न्याय के अनुसार गायों के समूह में 100 गायें चल रही थी, उनमें से एक गाय अलग हो गई तो वह गाय घोड़ा थोड़ी बन जाएगी, वह भी गाय ही रहेगी। तो इसी तरह से ये जो वेदों से 1773 शब्द निकाले गए हैं, यह हैं कहाँ के, यह जो है क्योंकि वेद के ही हैं, इसलिए इन 1773 शब्दों को भी वेद नाम से कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेद का मतलब 4 संहिताएं नहीं, यहाँ पर वेद का मतलब यह 1773 शब्द हो जाएंगे। तो वो जो 1773 आमनाय रूपी जो शब्द हैं वह समामनाता, वह इकट्ठा कर लिए गए हैं, ऐसा यास्क कहते हैं। भाई उसी जो है निघंटू पर ही टीका लिख रहे हैं ना, तो भाई पहले तो 1773 शब्दों का समामनाय हो चुका है, जो समामनाय है उसको समामनान कर लिया गया है, उसको इकट्ठा कर लिया गया है, उसको रख लिया गया है। अब क्या बात है, सव्याख्यातव्य, उसको व्याख्या करने की जरूरत है। यह इतना समझ में आ गया, समामनायः समामनातः, अर्थात आमनाय शब्द वेद का भी वाचक होता है, लेकिन यूथ परिभ्रष्ट गवादी न्याय के अनुसार जो है ये जो 1773 शब्द हैं ये भी चूंकि उसी वेद से निकले हैं, इसीलिए गौ गमाक क्षमाक जमा इतने गो से देव पत्नी पर्यंत तक जितने 1773 शब्द हैं ये सब जो है
वेद के ही वाचक बनेंगे, इनको भी वेद ही कहा जाएगा क्योंकि वेद से ही निकले हैं। ऐसे शब्दों का समाम्नान कर लिया गया है, इकट्ठा कर लिया गया है, और सव्याख्यातव्य उसकी जो है व्याख्या करनी चाहिए, वह व्याख्या करने योग्य है। ठीक है, कितना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या बताया गया कि तमिमम समाम्नायम निघंटव इति याचक्षते। तम इमम समाम्नायम अर्थात उसी समाम्नायम, ये जो इकट्ठे किए गए शब्द थे ना, उन्हीं को निघंटव इति याचक्षते, निघंटू नाम से जानना चाहिए। तम इमम समाम्नायम अर्थात ये जो समाम्नाय, जिस 1773 शब्द जो प्रजापति कश्यप ने इकट्ठा किया है, उन्हीं तम इमम समाम्नायम, उसी इकट्ठा किए गए आमनाय को निघंटव इति याचक्षते, निघंटू इस नाम से जानना चाहिए, ऐसा जो है यास्काचार्य कहते हैं। अब उसके बाद यास्क अर्थात निरुक्तकार की एक शैली है कि कोई भी अगर कठिन शब्द देखेंगे तो उसका तुरंत, ऐसा नहीं है कि बाद में वही मतलब ऑन स्पॉट जो है वही उसका निर्वचन भी कर देंगे, क्योंकि निरुक्त क्या है, व्याकरण व्युत्पत्ति प्रधान शास्त्र है, और निरुक्त जो है निर्वचन प्रधान शास्त्र है। व्युत्पत्ति प्रधान शास्त्र अर्थात प्रकृति प्रत्यय को देखते हुए यह जो है व्याकरण क्या करता है, व्याकरण को अर्थ की स्पष्टता करने के लिए क्या चाहिए, उसको प्रकृति प्रत्यय इत्यादि की जरूरत है, तब वह अर्थों को स्पष्ट करेगा। लेकिन निरुक्त क्या करते हैं, निरुक्तकार की एक शैली अलग ही है, वह व्याकरण को नहीं मानते हैं, वह जो है मंत्रों की सार्थकता को देखते हुए कि मंत्र का, किसी भी मंत्र में इस शब्द का यहाँ पर सबसे सही अर्थ क्या लग सकता है, सबसे जो है कुशल अर्थ और सबसे जो है क्या सात्विक अर्थ क्या लग सकता है, उस हिसाब से अपना निर्वचन कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है निरुक्त के, अब आगे जब पढ़ेंगे कि अर्थ नित्य परीक्षेत, मतलब अर्थों की सार्थकता को देखते हुए यहाँ पर निर्वचन किया जाता है। न संस्कारम आद्रियत, व्याकरणगत प्रकृति प्रत्यय हमसे कितनी भी गड़बड़ी हो, जैसे व्याकरण में क्या है, आपको प्रकृति प्रत्यय धातु इत्यादि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन निरुक्तकार ऐसा नहीं करेंगे, व्याकरण को पूरा भूल जाएंगे। हाँ, मंत्रों के जो अर्थ होंगे, वह जो मंत्र के अर्थ हैं वह एकदम सुदृढ़ होने चाहिए, और अनाप शनाप नहीं, एकदम सटीक अर्थ होने चाहिए, बाकी वह निर्वचन अपने प्रकार अपने आप ही कर लेंगे। तो उसी तरह से निघंटव शब्द पर यहाँ पर जोर देते हैं कि समाम्नाय संग्रहित कर लिया गया है, वह व्याख्या के योग्य है, और तमिमम समाम्नायम, वो जो इकट्ठे किए गए शब्द हैं उनको निघंटू नाम से जाना जाता है। अब पूछा गया निघंटव का समाज, भाई निघंटू क्या है, तब इसके जो है निर्वचन में दो तीन इसका निर्वचन करते हैं कि निगमा इमे भवन्ति। दूसरा बताया गया छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः। तीसरा बताया गया कि ते निगंतव एव संतो निगमनात् उच्यन्ते इति औपमन्यवः अपि वा आहननात् एव स्युः समाहृता भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति। इस तरह से जो है इतनी व्याख्याएं निरुक्त की हो गई। अब पहले एक चीज और जानेंगे, पहले इसकी व्याख्या करने से पहले, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है, एक प्रत्यक्ष वृत्ति वाले शब्द होते हैं, एक परोक्ष वृत्ति वाले शब्द होते हैं, और एक जो है अति परोक्ष वृत्ति वाले शब्द होते हैं। 3 प्रकार के शब्दों की कोटियां हैं। एक प्रत्यक्ष वृत्ति, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप सिद्ध करने में प्रत्यक्ष वृत्ति अपनाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सिद्ध करने में परोक्ष वृत्ति अपनाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप सिद्ध करने में अति परोक्ष वृत्ति अपनाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष वृत्ति का मतलब है अष्टाध्यायी, ये जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है यह प्रत्यक्ष वृत्ति का अनुकरण करती है। परोक्ष वृत्ति अर्थात पाणिनि ने ही अपने अष्टाध्यायी में एक सूत्र बनाया है, उड़ादयो बहुलम। आप सबको पता होगा, जैसे जो व्याकरण जानते होंगे, उड़ादयो बहुलम क्या है, उड़ादय निष्पन्नानि, उड़ादि कोश में जो भी शब्द पठित गए हैं, पठित किए गए हैं, वह अपने आप ही सिद्ध हैं, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और अति परोक्ष वृत्ति में क्या है, प्रसोदरादि गण में पठित जितने भी शब्द हैं वह जब अति परोक्ष वृत्ति में आते हैं, यह जो है 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। अब इसको और समझेंगे। प्रत्यक्ष वृत्ति का क्या मतलब है, जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, पाचक धावक जो है याचक, जैसे यहाँ पर लघुल प्रत्यय वुकुवक, जिसमें प्रकृति प्रत्यय लगा करके उस शब्द तक पहुंचने में दिक्कत ना हो, वह प्रत्यक्ष वृत्ति कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या करे, कोई भी एक ऐसा शब्द हो जिसको व्याकरणगत दृष्टि से आप तुरंत जो है उसका संस्कार कर दें। संस्कार का मतलब है एक एक शब्दों को उसके धातु का आपको पता चल जाए तुरंत, मतलब उस शब्द को देखते ही प्रत्येक आपको याद आ जाए, वह सारे शब्द जो है प्रत्यक्ष वृत्ति के अंतर्गत आते हैं, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति करने में आपको किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता और वह सीधे अष्टाध्यायी के सूत्रों से स्पष्ट हो जाते हैं, वह सारी चीजें जो है प्रत्यक्ष वृत्ति में आती हैं।
पाणिनि ने ही अपनी उसी अष्टाध्यायी में एक सूत्र बनाया उड़ादियो बहुलम, क्योंकि पाणिनि के द्वारा भी पाणिनि इतनी बड़ी अष्टाध्यायी बना दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें प्रकृति प्रत्यय नहीं अंदाज मिल रहा था। तो उसके लिए क्या किया गया, परोक्ष वृत्ति को अपनाया गया और उड़ादियो बहुलम में उसमें यह कह दिया गया कि भाई जो कुछ ऐसे शब्द है ना जो स्वतः निष्पन्न है, अर्थात उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता, वे खुद ही उड़ादियो व्युत्पन्नानि, उड़ादि में जो उड़ादि कोश में जो भी कुछ पढ़े गए वह स्वतः सिद्ध हैं, तो वह परोक्ष वृत्ति में आ गए। और अति परोक्ष वृत्ति का भी अनुकरण पाणिनि ने ही किया है, जैसे प्रचोदरादीनि यथोपदिष्टम, प्रचोदरादीनि यथोपदिष्टम अर्थात प्रचोदर इत्यादि गणपठित जितने भी शब्द हैं वह जैसे कह दिए गए हैं वैसे ही सिद्ध हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, शवानाम शयनम, शवानाम शयनम मतलब जहां पर शव अर्थात जो लाशें होती हैं वह सोती हैं उनको शमशान कहते हैं, शमशानम, इस तरह से उत्पत्ति बना दी गई। अब शव को स्म आदेश कर दिए और शयनम को जो है शमशानम इस तरह से बना दिए, तो समानाम शयनम ऐसी व्युत्पत्ति करते हुए शमशानम तक पहुंच गए। तो शव को स्म आदेश किस सूत्र से हुआ है, यह कोई विशेष सूत्र नहीं है, यह प्रचोदरादि गण पठित होने से ही यह स्वतः सिद्ध हो गया। जैसे बलाहक एक शब्द है, बलाहक किसको कहते हैं, तो कहा गया इसकी व्युत्पत्ति में कि वारी वाहक, वारी वाहक, वारी अर्थात जल को जो लाने वाला है वही बलाहक है। तो वारी को पूरा ब आदेश कर दिया और वाहक के वाक को ला कर दिया और हकह लगा दिया, तो बलाहक निष्पन्न हो गया। अब वारी को व आदेश करने वाला कोई सूत्र नहीं बनाया है इन्होंने, फिर भी जो है यह स्वतः सिद्ध है। तो ये जो शैली है यह पाणिनि ने खुद ही अपनाया है और उसी शैली को जो है लेकर के निरुक्तकार यास्क भी चलते हैं कि अति परोक्ष वृत्तियों को लेकर के। तो तीन तरह की वृत्तियां होती हैं, एक प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति। जैसे जो है वारी के दल को बादल कह दिया जाता है, जल के, तो यहाँ पर कुल मिला के ये कहने का मतलब है यहाँ पर सूत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, सूत्र यहाँ पर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं अति परोक्ष वृत्ति में, वो यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, बस अर्थ यहाँ पर ठीक ठाक बैठना चाहिए। और अर्थ मतलब अनाप शनाप नहीं, अर्थ एकदम जैसा समुचित अर्थ हो, धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ यहाँ पर लगना चाहिए। तो निरुक्तकार की भी यही शैली है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, समाम्नायः समाम्नातः मतलब जो वेद था, वेद के शब्द थे उनको इकट्ठा कर लिया गया है, सव्याख्यातव्यः वह व्याख्या करने योग्य है, और तम इमम समाम्नायं निघंटवः इति याचक्षते, और उसी समाम्नाय को इकट्ठा किए गए शब्द को निघंटवः इस शब्द से जानते हैं। और ये जो निघंटु शब्द है ना, ये खुद जो है अति परोक्ष वृत्ति में सिद्ध होता है। निघंटु को आप प्रत्यक्ष वृत्ति से ही सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि क्या कहा गया, निगमा इमे भवंती। भाई निघंटु को निघंटु क्यों कहते हैं, तो पहली भी उत्पत्ति बताई गई कि निगमा इमे भवंती, निगमा अर्थात क्या हो जाएगा, निश्चयेन वेदार्थम गमयति इति निगमाः, जो निश्चित रूप से वेदार्थ को बताने वाले होते हैं उनको निगम कहा जाता है। तो यह निघंटु का पहला व्युत्पत्ति कहा गया कि निश्चयेन वेदार्थम गमयति, निश्चित रूप से जो वेदार्थ को बताते हैं उनको निगम कहा जाता है। तो यहाँ पे शब्द को देखेंगे, नी था, फिर जो है क्या था, गम था, और फिर यहाँ पर सभी प्रातिपदिकों से जो है सभी धातुओं से अच प्रत्यय का विधान कर दिया गया, तो निगम शब्द बन गया। अब निगम शब्द से निघंटु कैसे बनेगा, ये जो निघंटु शब्द है यह खुद भी क्या है, अधिपरोक्ष वृत्ति में बनता है। अधिपरोक्ष इसका रूप क्या है, इसके अतिपरोक्ष रूप की जिज्ञासा में पहले यह बनेगा निघंटु। निघंटु क्या है, यह अतिपरोक्ष वृत्ति वाला शब्द है, इसको परोक्ष वृत्ति में लाएंगे तो बनेगा निगंतु, और निगंतु को जब प्रत्यक्ष वृत्ति में लाएंगे तो निगम बन जाएगा। तो निगम यह जो है निश्चयेन अर्थम गमयति थी, और फिर निगम, निगम से निगंतु परोक्ष वृत्ति, और इस ग को घ कैसे हो गया, यह अपने आप ही हो गया। मतलब जो है ये जो शब्द था, शब्द की सार्थकता को देख करके हमको विग्रह करना था, इसलिए हमने यह कल्पना कर ली। ठीक है, तो इस तरह से निगमाः इमे भवन्ति, निगमाः अर्थात निश्चयेन वेदार्थम गमयन्ति इति निगमाः, निश्चय रूप से वेदार्थ को बताने वाले होते हैं, इसलिए इनको निघंटु कहा गया। और एक दूसरा निर्वचन देते हैं, छंदोभ्य, छंदोभ्य अर्थात वेदेभ्य, वेदेभ्य मतलब वेदों से समाहृत्य, समाहृत्य अर्थात जो है चुन चुन करके सम उपसर्ग पूर्वक आंग धातु से जो है आंग उपपूर्वक हरिहरणे धातु से, मतलब छंदों से, वेदों से समाहृत्य, समाहृत्य मतलब चुन चुन करके समाम्नाता है, इनको इकट्ठा किया गया है, इसलिए इनको निघंटु कहते हैं। ये सब निघंटु के ही निर्वचन हैं। अगर पेपर में आ जाए कि छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाता किम उच्यते, तो हो जाएगा निघंटवः उच्यते, निगमा इमे भवन्ति ते किम उच्यते, तो निघंटवः इति उच्यते। और औपमन्यु अर्थात उपमन्यु के कुल खानदान में एक ऋषि है औपमन्यु, वह क्या कहते हैं
कि ते निगंतवः एव सन्तः, अर्थात निगंतवः अर्थात वेद के अर्थों को नितनाम अर्थम गमयन्ति इति, अर्थात वेद के अर्थों को बताने के साथ साथ ही निगमनात् मतलब निगमन करने से अर्थात अर्थ बताने से उनको निघंटु कहा गया है, ऐसा औपमन्यु आचार्य कहते हैं। और उसके बाद चौथा विग्रह बताया गया, अपिवा आहननाद एव स्युः, आहननाद एव स्युः अर्थात आहनन, आहनन देखिए हन धातु के दो अर्थ होते हैं, हन धातु हिंसा अर्थ में भी है और गति अर्थ में भी है, लेकिन यहाँ पर अर्थ का क्या कहा गया, आहनना देवस्यु, क्योंकि यह पढ़े गए हैं इसलिए यह निघंटु है। भाई 1784 शब्दों का संकलन किया गया है, तो ब्राह्मणे इदम आहतम भाष्येदम आहतम, भाष्यकार हुए चाहे ब्राह्मण ग्रंथों में आव पद पूर्वक अगर हन धातु का प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है पढ़ना अर्थ होता है। तो समाहता भवंती अर्थात पढ़े गए हैं, समाहता भवंती रखे गए हैं। उसी तरह से आहननादेव का क्या अर्थ हो जाएगा, क्योंकि यह सारे शब्द पढ़े गए हैं इसलिए इनको निघंटु कहते हैं। समाहता भवंती इनको जो है मतलब वैदिक शब्दकोश में पढ़ा गया और समाहता भवंती ये सब चुन चुन करके लाए गए हैं, इनको निघंटु इसलिए कहा जाता है। तो यह निघंटु के निर्वचन में आपको कोई मतलब समस्या तो नहीं है, बार बताएंगे। समाम्नाय समाम्नातः सव्याख्यातव्यः, अथवा जो है तमिमं समाम्नायं निघंटव इति याचक्षते, निघंटवः कस्मात् निगमा इमे भवन्ति, निगमा इमे भवन्ति अर्थात जो है यह वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने वाले होते हैं। छंदोभ्य अर्थात वेदों से या फिर मंत्रों से समाहृत्य समाहृत्य चुन चुन कर यह रखे गए हैं। और क्या है, निगंतव एवं संतो, निगंतव अर्थात मंत्र के अर्थ को ज्ञान कराने वाले होते हुए अर्थात निगमनम अर्थात निगमन कराने से इनको निघंटु कहा गया है। इति औपमन्यवः, ऐसा औपमन्यु आचार्य का मत है। अपिवा आहननादेव स्युः, आहननादेव स्युः अर्थात जो है एक स्थान पर इनको पढ़ दिया गया है। आहननादेव स्युः का मतलब है बताया, तो जैसे ब्राह्मणेदम आहतम भाष्येदम आहतम, भाष्य में भाष्यकार में ऐसा कहा गया है, चाहे ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, तो आंग पद पूर्वक हन धातु का अर्थ पढ़ने अर्थ में यहाँ पर कहा गया है। तो आहननादेव स्युः का क्या मतलब हो जाएगा कि इनको एक ही स्थान पर पढ़ लिया गया है इसलिए यह निघंटु हैं। और समाहता भवन्ति अर्थात यह सब एक इन सबको समाहत अर्थात जो है इनको एकत्र किया गया है। और यदवा समाहृता भवन्ति, यदवा मतलब एक अर्थ और कर सकते हैं, इनको क्या कर लिया गया है, एकत्र कर लिया गया है एक जगह। तो यहाँ पर कहने का मतलब है आव पद पूर्वक हन धातु से भी निघंटु बन रहा है, सम उपसर्ग पूर्वक आव पद पूर्वक हन धातु से भी निघंटु बन रहा है। मतलब जितने भी निर्वचन बन रहे हैं ना, सबकी कल्पना यहाँ पर कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे सम उपसर्ग पूर्वक आव उपसर्ग पूर्वक हन धातु से क्या बना रहे हैं, सम और आ की जगह पे एक नी आदेश कर रहे हैं, निहन बन जा रहा है, ह को जो है घ बना दे रहे हैं, निघंत बन जा रहा है, और फिर इस तरह से निघंटु शब्दों पर पहुंच जा रहे हैं। तो सम उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक जो है उसमें नि धातु की कल्पना करके चूंकि अतिपरोक्ष वृत्ति है, तो आहरणा देव स्युः ऐसा विग्रह करने पर भी निघंटु ही बनेगा, समाहता भवन्ति ऐसा करने पर भी निघंटु ही बनेगा, समाहृता भवन्ति ऐसा विग्रह करने पर भी निघंटु ही बनेगा। तो यह पूरा समझ में आ गया। मधु जी पर बताएंगे। आहनना देव स्युः का मतलब आ गया क्योंकि इनको एकत्र करके पढ़ दिया गया है इसलिए यह निघंटु कहे जाते हैं। ठीक है, ओम समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः तमिमं समाम्नायं निघंटव इति याचक्षते। तो पूछा भाई निघंटवः कस्मात्, तो बोले कि निगमा इमे भवन्ति, छंदोभ्य अर्थात वेदेभ्य वेदों से समाहृत्य समाहृत्य चुन चुन के इनको समाम्नातः इकट्ठा किया गया है। और ते निघंटव एवं संतो निगमनात्, निघंटव मंत्रार्थ ज्ञान कराने से निगमन कराने से ही इनको निघंटु कहा जाता है, ऐसा औपमन्यम आचार्य का मत है। अपिवा एक अर्थ और ले सकते हैं, आहनना देव स्युः क्योंकि इनको एक जगह पढ़ दिया गया है, समाहता भवन्ति और यदवा समाहृता भवन्ति। ठीक है, तो इस तरह से पहले तो निघंटु शब्द पर चर्चा किए। अब उसके बाद लोक या वेद में 4 पदजात होते हैं उनको बताया जा रहा है। ठीक है, लोक या जो है वेद में 4 प्रकार के वो बताए जाते हैं, क्या क्या, चार प्रकार के पदजात बताए जाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे देखिए क्या कहा गया, तत् यानी एतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च, अर्थात क्या कहते हैं, तत् यानी तो ये जो क्या है, एतानि चत्वारि पदजातानि, यानी अर्थात लोक हो या फिर वेद हो। ठीक है, लोक में या फिर वेद में
किनका प्रयोग किया जाता है? किसी भी वाक्य में चार चत्वारि पद जातानी अर्थात जो है चार पद समूह होते हैं। क्या क्या नाम है उनका? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो पहले नाम बताया जाएगा, फिर आख्यात बताया जाएगा, फिर उपसर्ग बताया जाएगा, फिर निपात बताया जाएगा। और तानि इमानि भवंती, यही यह जो है क्या है, इन्हीं को क्या कहा गया है? निघंटु भी कहा गया है। कि लोक हो या वेद हो, इनमें जो है चत्वारि पद जातानी अर्थात जो है चार पद समूह होते हैं, जिनका क्या नाम है? नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। और तानि इमानि भवंती, और यही क्या होते हैं? इमानी अर्थात निघंटवः, यही जो है क्या होते हैं? निघंटु कहलाते हैं। लोक हो या वेद हो, उसमें चार पद जात होते हैं, चार पदों के समूह होते हैं, जिनमें से एक नाम होता है, एक आख्यात होता है, एक उपसर्ग होता है, एक निपात होता है। यही मुख्य होता है। और व्याकरण वगैरह क्या करते हैं? नाम और आख्यात दो ही मानते हैं, एक सुबंत और तिङंत, इस तरह से कल्पना कर लेते हैं, दो ही मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया तद्यानी चत्वारि पद जातानि, चार पद समूह है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। और तानि इमानि भवंती, और उसी को जो है निघंटु कहा जाता है, इस तरह से। अब यहाँ पर तत्रैतन नामाख्यातयोर लक्षणम प्रदिशन्ति, अब यहाँ पर नाम और आख्यात का लक्षण बताया जा रहा है। ठीक है, नाम और आख्यात का जो है लक्षण बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आख्यात को बताते हुए क्या कहेंगे? कि भाव प्रधानम आख्यातम, अर्थात भाव किसको कहते हैं? कहते हैं भाव प्रधानम आख्यातम। भाव की जहां पर प्रधानता होती है, भाव कहते हैं क्रिया को, क्रिया की जहां पर प्रधानता होती है उसको आख्यात कहते हैं। पहली बात ये हो गई आख्यात के विषय में। तो तत्रैतन नामाख्यातयोर लक्षणम प्रदिशन्ति, अब कोई यहाँ पर ये कहे, यहाँ पर लिखा गया नाम और आख्यात के लक्षण को बताएंगे, और सबसे पहले लक्षण बता दिया गया क्रिया का, नाम का क्यों नहीं बताए? तो सबसे पहले क्रिया ही प्रमुख होती है, इसलिए क्रिया को बताएंगे। और यहाँ पर नाम आख्यात में नाम को पहले डालने का कारण यही है कि अल्पाचतरम, जो अल्पच वाला होता है वह पहले होता है, इसलिए नाम शब्द को पहले रखा गया, आख्यात को बाद में रखा गया। यद्यपि व्याख्या पहले आख्यात की ही होगी। तो इस तरह से पहले बताते हैं कि नाम और आख्यात के लक्षण को बताते हुए क्या कहते हैं कि भाव प्रधानम आख्यातम, भाव की प्रधानता ही क्या होती है उसको आख्यात कहते हैं। भाव प्रधान क्या है? भाव कहते हैं क्रिया को। जैसे महाभाष्य में एक प्रसंग आता है कि पूर्व पक्षी पूछता है कि भाव क्या है, तो कहते हैं क्रिया है। तो कहते हैं क्रिया क्या है? तो कहते हैं व्यापार है। तो कहते हैं व्यापार क्या है? तो बोलते हैं चेष्टा है। तो चेष्टा क्या है? इहा है। तब अंत में पूर्व पक्षी फिर से क्या कहता है कि भगवान शब्दे रही व शब्दान व्याचष्टे न किंचित अर्थजातम निर्दिशति। भाई शब्दों की पर्यायवाची शब्द आप बोल रहे हैं, लेकिन आखिर यह भाव होता क्या है उसको नहीं बता रहे हैं कि एवं धूतः क्रिया, इस प्रकार की क्रिया होती है। तो यहाँ पर फिर से महाभाष्यकार क्या कहते हैं कि ये जो क्रिया होती है ना, ये क्षण क्षण वर्तिनी, इसके स्वरूप को नहीं बताया जा सकता। जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे गर्भ में स्थित जो बच्चा है वह हर एक पल जो है परिवर्तित हो रहा है, हर एक पल क्षण क्षण मात्र में उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो क्रिया को बताने में क्रिया को हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, इसलिए क्या कहा गया? भाव प्रधानम आख्यातम, क्रिया की जो भी प्रधानता है उसको आख्यात नाम से जानते हैं। और सत्व प्रधानानि नामानि, जिस क्रिया में द्रव्य की प्रधानता आ जाए, जहां पर सत्व अर्थात द्रव्य प्रधान हो जाए, उसको जो है नाम के नाम से जाना जाता है। जैसे और क्या कहते हैं कि तदयत्र उभे, लेकिन उभे अर्थात आख्यात हो और द्रव्य हो दोनों जगह, अर्थात भाव में भी और जो है नाम और आख्यात में। तो उभे का मतलब यस्मिन वाक्ये, मतलब नाम आख्याते भवतः, तद्रत्र उभे का क्या मतलब है कि यस्मिन वाक्ये नाम आख्याते भवतः, जिस वाक्य में नाम या आख्यात दोनों होते हैं तो वहां पर भाव प्रधान भवतः, भाव को ही प्रधान माना जाता है, जो क्रिया है वही प्रधान होती है। अब क्रिया को और स्पष्ट करते हुए क्या कहते हैं कि पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातीन आचष्टे। पूर्वा परिभूतम अर्थात क्या कहते हैं कि पूर्वा कहते हैं जो आरंभ से, ठीक है, पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातीन आचष्टे, अर्थात पूर्वा मतलब आरंभ से, अपरिभूतम अर्थात अंत तक की क्रिया, जहां से यह पता चले, मतलब प्रारंभ से अंत तक की क्रिया को जब बतलाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? आख्यातीन आचष्टे, उसको आख्यात नाम से दिया जाता है। जैसे वह जा रहा है, तो जा रहा है में वह रुका नहीं है, वह भी गमन कर्तृक व्यापार वह कर ही रहा है। तो यह जो गमन व्यापार है इसी को क्या कहते हैं? आख्यात नाम से जाना जाता है। पूर्वा परिभूतम अर्थात आरंभ से अंत तक की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? आख्यात नाम से जाना जाता है। जैसे व्रजति अर्थात चलता है, पचति अर्थात पकाता है, इति उपक्रम, यह जो उपक्रम चल रहा है यह अपवर्ग पर्यंतम, अर्थात यह कहाँ तक चल रहा है? यह जो आरंभ से जो है अंत तक की क्रिया को दर्शा
दर्शाता है। व्रजति प्रचति कहने से आरंभ से अंत तक की क्रिया को दर्शाता है। लेकिन द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य तो वो होता है, देखिए द्रव्य में भी क्रिया होती है, हर एक चीजों में क्रिया होती है। तो द्रव्य में कैसी क्रिया हो जाती है, तो जो आख्यात होता है वह साध्या जो है वह साध्यावस्था क्रिया होती है। लेकिन जब द्रव्य बन जाता है तो वह सिद्धावस्था क्रिया हो जाती है। जैसे मूर्तम सत्वभूतम सत्व नाम भी व्रज्यापक्ति ही, जब वह चल रहा था, जब वह पका रहा था, तब वह क्रिया अर्थात साध्यावस्था में था तो वह आख्यात हुआ। लेकिन वही जो जा रहा था, वही जो पका रहा था, जब वह मूर्तम अर्थात एक मूर्त अवस्था में आ गया, मूर्तिमान सत्वभूतम मूर्तिमान द्रव्य के रूप में, ऐसा जब वह भाव अर्थात क्रिया आ गई तो उसको नाम भी अर्थात सत्व नाम अर्थात द्रव्य नाम दे देते हैं। जैसे व्रज्या अर्थात वह पहुंच चुका है, पकते ही अर्थात पक गया है। वही जब ओदन था, जब उसको पचा रहे थे, अब वह जो है पचनम अर्थात पचती चल रहा था, जब वह पक करके तैयार हुआ तो वह पक्वह अर्थात जो है या फिर पाकह एक द्रव्य बन गया। तो जो लगातार चलने वाली निरंतर चलने वाली क्रिया होती है वह आख्यात के नाम से जानी जाती है। लेकिन उसी क्रिया में, वही क्रिया करने के दौरान जब मूर्तम एक अस्थाई मूर्ति आ जाती है और एक सत्वभूतम एक द्रव्य आ जाता है तो उसको सत्व नाम से जानते हैं। जैसे व्रज्या पक्ति ही, जैसे पहुंच चुका है या फिर पक्ति ही पक गया है, ऐसी स्थिति में। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देंगे। जैसे अदह, अदह क्या है, अदह मतलब होता है वह, अदह मतलब वह। तो ऐसी स्थिति में यह सत्वा नाम उपदेश या द्रव्य का उपदेश दिया जा रहा है। जैसे गौ हुआ, अश्व हुआ, पुरुष हुआ, हस्ती हुआ, और ये सब किसके उदाहरण है। गौ क्या है, जो गाय भी व्यापार करती है गमनानुकूल, लेकिन यह गौ अर्थात एक मूर्ति अवस्था में है तो इसलिए इसको एक द्रव्य कह देंगे। इसी तरह से अश्व अर्थात अश्नुते अध्वानम यो अश्व, जो मार्ग को व्याप्त करे, तो इस अश्व में भी क्रिया होती है, लेकिन अश्व यहाँ पर क्या है, एक द्रव्य के रूप में खड़ा है, इसलिए यह द्रव्य का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से पुरुष अर्थात पुरी से पुरी शेते अर्थात जो पुरी में निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। तो यहाँ भी मतलब, यद्यपि देखिए ये नहीं है कि जहाँ पे द्रव्य रहेंगे वहां पे क्रिया नहीं रहेगी, द्रव्य में भी आख्यात में भी दोनों जगह क्रियाएं होती हैं। लेकिन द्रव्य में क्या होता है, क्रिया एक मूर्ति का रूप धारण कर लेती है, और जो है आख्यात में क्या होता है, वह मूर्ति के बिना निरंतर वह चलायमान होती है। इसीलिए लिखा गया है पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे, आरंभ से अंत तक की क्रिया को बताना हो तो वह आख्यात के नाम से जानी जाएगी। जैसे व्रजति पचति इति उपक्रम अपवर्ग पर्यंतम, जब तक फल प्राप्ति न हो जाए, लेकिन जैसे ही फल प्राप्ति हो गई, मूर्तम सत्वभूतम एक मूर्तिमान अवस्था आ गई, तो व्रज्यापक्ति यह एक द्रव्य के रूप में जाना जाता है। और अधः इत सत्वानाम उपदेश, अधः इत्यादि शब्दों से द्रव्य का उपदेश किया जाता है। और जैसे गौ हुआ, अश्व हुआ, पुरुष हुआ, हस्ती हुआ, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक नाम है। और भवतीति भावस्य, भवति इत्यादि यह शब्द क्या है, यह आख्यात के उदाहरण है। उसी तरह से आस्ते हुआ, शेते हुआ, व्रजति हुआ, तिष्ठत हुआ, ये सब क्या है, ये भी सब आख्यात के ही यह सब उदाहरण हैं। तो कुछ आख्यात के और कुछ जो है द्रव्य के उदाहरण दे दिए गए, दोनों की परिभाषाएं बता दी गई। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, एक बार बताएंगे। तदयानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च तानि इमानि भवन्ति तत्रैतन् नामाख्यातयोर लक्षणं प्रदिशन्ति भाव प्रधानमाख्यातं सत्व प्रधानानि नामानि तद्यत् उभे भाव प्रधाने भवतः पूर्वापरिभूतं भावमाख्यातेनाचष्टे व्रजति पचति इति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यन्तं मूर्तं सत्वभूतं सत्वनाम भी व्रज्यापक्तिः इति अधः इति सत्वानाम उपदेशः गौरस्वः पुरुषो हस्ति इति भवति इति भावस्य आस्ते शेते व्रजति तिष्ठति इति वा। ठीक है, अब यहाँ से एक दूसरी बात चर्चा शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से वह चर्चा क्या है, तो यहाँ पर जो ये बात बता रहे थे कि यह जो है किसी भी वाक्य के चार पदजात होते हैं, चार समूह होते हैं, नामाख्यात उपसर्ग निपात। उसके खंडन में एक औदुंबरायण नाम के एक आचार्य हैं, वह अपना मत प्रस्तुत करते हैं और वह क्या कहते हैं कि इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण, अर्थात वचनम अर्थात जो है जो भी कोई वचन होता है, जो भी कोई शब्द होता है, वह नित्य कहाँ होता है, इंद्रिय नित्यम। इंद्रिय नित्यम, इंद्रिय तक ही वह नित्य, इंद्रिय तक ही वह नित्य होता है। जैसे हम कुछ भी कोई भी एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, जब तक हम उच्चारण कर रहे हैं, मतलब राम, यह जो उच्चारण किए, तो राम जब तक अपनी इंद्रिय से उच्चारण कर रहे हैं और आप अपनी श्रोत इंद्रिय अर्थात कान से सुन रहे हैं, सारे शब्द हों या सारे वचन हों, वह तभी तक नित्य रहते हैं। ठीक है, ये अपना एक मत जो है प्रस्तुत कर दिए। तो ऐसा बोलने का क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि ये खंडन कर रहे हैं। खंडन क्या कर रहे हैं कि जब सारी चीजों को इंद्रिय से ही, मतलब वचन को इंद्रिय द्वारा ही नित्य मान रहे हैं, तो भाई हमने बोला, आपने सुना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो वह शब्द अनित्य हो गया। जैसे राम घर जाता है, तो ऐसी स्थिति में
राम घर जाता है, तो हमने जब र बोला तो आ का अस्तित्व नहीं था, लेकिन जैसे ही आ बोला तो वह र को हमने इंद्रिय से बोल दिया, इसलिए यह र तो समाप्त हो जाएगा ना। उसी तरह से जब म बोला तो जैसे ही म को बोला और आपने म को सुना तो म का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए आया, लेकिन म के आगे जैसे ही हमने अ का उच्चारण किया म तो अनित्य है, म चला गया। तो ऐसी स्थिति में राम घर जाता है ऐसा बोलने पर जब इंद्रिय द्वारा ही नित्य है तो न तो उसको लिख पाएंगे न तो सुन पाएंगे। और इस तरह से तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते, आगे लिखा है तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते, तो ऐसे स्थिति में ये जो नाम है, आख्यात है, उपसर्ग निपात है, इनकी कल्पना ही नहीं कर सकते। तो भाई जब हम बोलते ही हमारी चीजें अनित्य हो जा रही हैं, तब उनको उनको बोलेंगे कैसे। अर्थात बोलते ही राम शब्द, राम घर जाता है, जब तक राम बोले तब तक घर का अस्तित्व नहीं, जैसे ही घर पर पहुंचे राम समाप्त हो जाएगा, जाता बोलते ही राम घर खत्म हो जाएगा, और है बोलते ही राम घर जाता खत्म हो जाएगा। तो इनके कहने का मतलब क्या था, इंद्रिय द्वारा ही नित्य माने जाते हैं, बाकी वैसे नित्य हैं ही नहीं सारे शब्द। तो ये जो चार वाणी कह रहा हूँ, तो ये जो चार पद समूह हैं इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते, यह चारों एक साथ उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो है यह सारी चीजें, शब्दों को तो यह वागेंद्रिय अथवा श्रोत्रेंद्रिय द्वारा तब तक ही नित्य मानते हैं, उसके बाद अनित्य मान देते हैं। ये समझ में आ गया ना। और फिर ऐसा बोलने के पहले कुछ कारण भी देते हैं, ऐसा बोलते हैं फिर कहते हैं कि तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते, तो ये जो चार चीजें हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, यह उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगी। और क्यों क्यों नहीं उत्पन्न हो पाएंगी, तो उसके लिए बताते हैं कि अयुगपत उत्पन्ना नाम, क्योंकि यह सारी चीजें एक साथ, युगपत कहते हैं एक शब्द को, युगानाम प्रवृत्ति ही युगपत प्रवृत्ति ही, तो और अयुगानाम, तो अयुगपत प्रवृत्ति यहाँ पर है, तो अयुगपत उत्पन्ना नाम, क्योंकि राम घर जाता है, अगर ऐसा हम बात बोल रहे हैं तो ये सब क्या है, अयुगपत उत्पन्ना नाम है ना। पहले र बोल रहे हैं, फिर आ बोल रहे हैं, फिर म बोल रहे हैं, फिर घ अ, फिर र अ, इस तरह से। तो अयुगपत उत्पत्ति, सारे शब्दों को, इतने बड़े वाक्य को तो हम एक साथ बोल ही नहीं दे रहे। जैसे राम बोलते ही हमारे राम घर जाता है, ऐसा तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, हम क्रम से ही बोल रहे हैं, पहले राम बोल रहे हैं फिर घर बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अयुगपत उत्पन्न नाम, ये सारी चीजें एक साथ उत्पन्न नहीं हो रही हैं। और जब एक साथ उत्पन्न ही नहीं होंगी तो जैसे ही हम अपने मुख से बोलेंगे या आपके कान तक जाएगा वह अनित्य हो जाएगा। तो शब्दानाम इतरेतरोपदेश, तो शब्दों का ये जो व्यापार है यह लगातार अनित्य ही होता जाएगा। और इसलिए यहाँ पर क्या हो गया कि तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते, ये जो चार चीजें हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, इनकी कल्पना व्यर्थ हो जाएगी। या समझ में आ गया, इतना चीज बताएंगे एक बार। और क्या कहा गया, शास्त्र कृतो योगश्च, शास्त्र कृतो योगश्च, और चकार से बताते हैं शास्त्र, यहाँ पर निरुक्त में कहीं भी शास्त्र शब्द आएगा उसका मतलब है व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण में भी ये जो प्रकृति प्रत्यय या फिर जो है सुप्तिंगंतम पदम या फिर जो है हलोनंतरा संयोग, जितने भी शब्द हैं शास्त्रकृत अर्थात व्याकरण के द्वारा बताया गया जितना भी प्रकृति प्रत्यय है उनका योग भी इसी तरह अनित्य है। मतलब औदुंबरायण के मत में क्या है कि इंद्रिय द्वारा ही नित्य है, तो चारों की कल्पना हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी उत्पत्ति अयुगपत उत्पन्ना नाम भिन्न भिन्न समयों पर हो रही है, और इसलिए शब्दों का इतरेतरोपदेश नहीं हो पाएगा। और जो व्याकरण में बताया जाता है ये धातु ये प्रत्यय, ये सब भी क्या हो जाएंगे, ये सब भी अनित्य माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये अपना प्रस्ताव रखते हैं, अपना पूर्व पक्ष रखते हैं, कौन, जो है औदुंबरायण मत। अब इसके बाद जो है यहाँ से यास्काचार्य अपनी बात कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि जैसे व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य, यह अपने उत्तर में क्या बोलते हैं, यहाँ से समाधान पक्ष को शुरुआत करते हुए बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य, शब्द की व्यापकता बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या कहते हैं, शब्द क्या है, व्याप्तिवान है। जैसे अब यहाँ पर कुछ उद्धरण, दार्शनिक उद्धरण देते हुए यास्काचार्य कहते हैं जैसे सृष्टि के आदि में भी, जैसे जब हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ रहे थे या फिर श्रीमद् भागवत, कहीं भी सृष्टि के आदि में सबसे पहले शब्द विद्यमान था, और शब्द तो सीधे आकाश स्वरूप उसका जो है स्थिति है, और शब्द जो है हमेशा स्थित ही रहता है। और व्याकरणों का जो स्फोट है वाक्यपदीय में, जिसको स्फोट कहा गया है, कि जो वह स्फोट कैसा है कि अक्रम क्रम रूपेण भेदवानी वजायते, अर्थात वो जो जितने भी शब्द हैं वह हमारे मस्तिष्क में स्थित रहते हुए भी, भाई जो आप कह रहे थे अनित्य हैं, अगर अनित्य रहता तो एक बार हमने राम बोल दिया तो फिर वह दोबारा हम राम बोलने में सक्षम ही नहीं हो पाते, क्योंकि वह स्फोट रूप में जो हमारे मस्तिष्क में राम शब्द विराजमान है या फिर किसी भी अर्थ के लिए शब्द विराजमान है, वह हमेशा से नित्य होता है, और उसको जो है हम हटा नहीं सकते हैं, जब चाहेंगे तब बोलेंगे। और मस्तिष्क में मुख से बोलने पर भले ई र आ म अ का यह जो है एक क्रम हो, पहले र बोलेंगे फिर आ बोलेंगे, लेकिन मस्तिष्क में
ये जो है युगपत उत्पत्ति नहीं है, मस्तिष्क में तो जो राम शब्द विराजमान है वह बिना क्रम के ही है। तो ऐसे स्थिति में व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य, शब्द की व्यापकता होने के कारण, और अणीयत्वाच्च, शब्द की इतनी सूक्ष्मता है कि सूक्ष्मता अर्थात मतलब सृष्टि के पहले भी शब्द विद्यमान था। यह सारी चीजें आपको वैदिक ग्रंथों में मिलेंगी। तो शब्देन, शब्दों के द्वारा, संज्ञा करणम व्यवहारार्थम लोके, आप जो यह बात बोल रहे हैं कि चारों की कल्पना ही नहीं करनी चाहिए, तो पहली बात तो शब्द बहुत व्यापक है, इंद्रिय तक ही नहीं नित्य है। शब्द तो आपके स्फोट में भी नित्य है और सृष्टि के पहले भी नित्य था। पर अणीयत्वाच्च, अणीयत्वाच्च अत्यंत यह सूक्ष्म है। और शब्दों के द्वारा संज्ञा करणम, भाई कुछ संज्ञाएं करनी चाहिए ना। संज्ञा मतलब अब शब्द में कितना, हम संसार में कितना इशारे से बात करेंगे, तो संज्ञा करणम अर्थात संज्ञाकरण के लिए, हर चीज का एक पर्टिकुलर नाम देने के लिए व्यवहारार्थम लोके, उसको लोक में व्यवहार किया गया है। और तेसाम, इन शब्दों का जो है मनुष्यवत देवता विधानम, जैसे अब यहाँ पर लोक ही नहीं, यास का अपना ही मत नहीं, यद्यपि वेद का भी मत देते हैं। वेद में जैसे बताते हैं, जैसे वेद के जितने भी मंत्र हैं उन सारे मंत्रों में जब सृष्टि के प्रारंभ में संहिताएं लिखी गई, संहिताएं उत्पत्ति हुई, तो उन संहिताओं में भी यही चार नाम आख्यात उपसर्ग निपात, भाई यो जात एवं प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत, इसका अर्थ आप कैसे जानेंगे? इसमें भी तो नाम आख्यात उपसर्ग निपात है, तभी तो आप अर्थ जान पा रहे हैं। तो मनुष्यों को ही बताने के लिए देवताओं के द्वारा यह वेद इस पृथ्वी पर दिया गया, और उस वेद में भी नाम आख्यात उपसर्ग निपात की कल्पना की गई है, क्योंकि उसके बिना ये जो संज्ञाकरण है यह लोक में बता ही नहीं जा सकता है। क्योंकि पुरुष विद्या नित्यत्वा, जो पुरुष की विद्या है, जो मानवीय विद्या है, यह हमेशा अनित्य ही रहती है। इसलिए कर्म संपत्ति ही, पुरुष के कर्मों की जितनी संपत्ति है वह सब मंत्र में बताई गई है, वेद में बताई गई है, और उस वेद में भी नाम आख्यात उपसर्ग निपात का ही प्रयोग हुआ है। तो आप ये जो बात कर रहे थे कि इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण तत्प्रचतुष्टम नोपपद्यते अयुगपत उत्पन्ना नाम शब्दानाम इतरेतरोपदेश शास्त्रकृतो योगश्च, यह सारी चीजें आपकी जो है असिद्ध साबित हो जाएंगी। बताएंगे, इतना चीजें समझ में आया सबको? औदुम्बरायण का जो मत था, फिर यास्क ने उसका समाधान कैसे दिया, इतनी सारी चीजें एक बार बताएंगे, सबको समझ में आया कि नहीं? सब लोग बता देंगे। तत्प्रचतुष्टम, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था इंद्र द्वारा ही अनित्य नित्य है, उसके बाद सत्ता ही समाप्त है, इसलिए नाम आख्यात उत्तर निपात ही नहीं पाएगा, क्योंकि भिन्न भिन्न समयों में उच्चारण किया जा रहा है, और व्याकरण की भी प्रकृति प्रत्यय में यही सब स्थिति होती है। तो फिर यास्क कहते हैं व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य, क्योंकि शब्दों की जो है, शब्द बहुत व्यापक हैं भाई, शब्दों की व्यापकता तो आप जानते ही हैं, हर जगह से जो है सारे सूक्त में पढ़ा दिया, उन सूक्तों में यही बताया गया था, सबसे पहले शब्द विराजमान आया, शब्दों में भी कुछ ऐसे शब्द सुनाई दिए, तब वह हिरण्यगर्भ ने सृष्टि रची। और अणीयत्वाच शब्देन, भाई शब्द की सूक्ष्मता ही इतनी है, और इन शब्दों के द्वारा संज्ञाकरणम, भाई लोक में कब तक आप इशारे से काम चलाएंगे? भाई हस्त संचालन से और जो है अक्ष आंख अपनी हिलाने से कब तक बातचीत करेंगे? तो संज्ञाकरण के लिए शब्द का व्यवहार, शब्द को, शब्द रूपी व्यवहार को लोक में प्रवृत्त किया गया। और यहाँ तक नहीं, अर्थात शब्द जो है हम ही आप नहीं बनाए हैं, और देवताओं के द्वारा ये जो, मतलब ब्रह्म ने जो देवताओं के द्वारा एक वेद को जो पृथ्वी पर दिया है, उस वेद में भी तेसाम मनुष्यवत देवता विधानम, अर्थात जो है देवता भी, अर्थात क्या कहा गया? मनुष्यवत, मतलब मनुष्यों के समान देवता भी अभिधान में, अर्थात व्यवहार में इसी नाम आख्यात उपसर्ग निपात का ही प्रयोग करते हैं। और ये जो वेद है, वेद में साक्षात नाम आख्यात उपसर्ग निपात गिनाया गया है। तो ऐसे स्थिति में जब वेद भी उसी चीज को मान रहा है, और देवता भी उसी नाम आख्यात उपसर्ग निपात के द्वारा ही संज्ञाकरण में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि ये इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण, चूंकि पुरुष विद्या अनित्य होने से जो कर्म संपत्ति पुरुषों की थी, क्या धर्म है क्या कर्म है, वह सारी चीजें मंत्रों में बता दी गई, और मंत्रों में भी किस तरह से बताई गई? अच्छा, जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों में नाम आख्यात उपसर्ग के बिना थोड़ी बताया गया, हर जगह नाम आख्यात उपसर्ग निपात बताया गया है, तभी तो हम मंत्रों के अर्थ तक पहुंच पाते हैं, बिना नाम आख्यात उपसर्ग निपात कैसे जान पाएंगे? तो उसी को यहाँ पर समाधान देते हुए कहते हैं कि ये जो बात आप बोले थे कि इंद्र नित्यम वचन औदुम्बराणे, यह आपका मत जो है सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि भाई व्याप्तमत्वाद शब्दस्य, शब्द केवल इंद्रिय तक ही व्यापक, सब इंद्रिय तक ही नहीं रहता, शब्द की महत्ता जो, ये जो अनादि आकाश है, सृष्टि के पहले जो आकाश है, शब्द गुणकम आकाशम, ये शब्द आकाश का ही गुण है। तो ऐसे स्थिति में शब्द पहले से ही आकाश में विराजमान थे, इतनी इसकी व्यापकता है और सूक्ष्मता भी इतनी है। ये तो कुछ शब्दों को हमने लेकर के व्यवहार में संज्ञाकरण के लिए प्रयुक्त किया था, ठीक है? और तेसा मनुष्यवत देवता विधानम, अर्थात उन शब्दों का मनुष्य के समान देवता भी विधान करते हैं, देवताओं का भी अलग अलग नामकरण किया गया है। और पुरुष विद्या अनित्यत्वाद, पुरुष की विद्या
संपत्तियां अनित्य होने से कर्म संपत्ति, सारे कर्मों की संपत्ति वेद में डाली गई है, और वेद में भी नाम आख्यात उपसर्ग निपात के द्वारा ही अमर्थों को समझ पाते हैं। नाम आख्यात उपसर्ग निपात न रहे तो अन्वय जितने भी सूक्त पढ़े कहाँ से सूक्त पढ़ पाते हम लोग। तो इसीलिए इसको बताते हुए यास्क जो है उनके मत का खंडन न करके उनके मत को अत्यंत गहराई से जा करके उनका समाधान धीरे से दे देते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? एक बार बताएंगे अच्छे से, सबको समझ में आया है ना? ये थोड़ा गंभीर विषय था यहाँ पर, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया ना। अब उसके बाद नाम आख्यात उपसर्ग निपात, तो यह जो है जो औदुंबरायण के मन में एक शंका थी वह शंका समाप्त हो जाती है, और फिर उसके बाद से जो आख्यात था उसी आख्यात को और दूर तक एक वार्षायणी आचार्य हैं और उसी आख्यात को बताते हैं कि उस आख्यात के या फिर क्रिया के जो है 6 भाव विकार होते हैं। बताया गया था ना वहां पर भी वाक्यपदीयम में कि काल सत्यम उपाश्रिता, क्रियाया व्यवहार कैसे था, जो 6 भाव विकार होते हैं वह भी काल शक्ति के ही आश्रित हैं। तो क्या कहते हैं वार्षायणी आचार्य कि षड भाव विकारा भवन्ति वार्षायणी। वार्ष्यायणी आचार्य के मत में जो है क्रिया के जो है 6 भाव विकार होते हैं। कौन कौन से? तो जायते होता है पहला, अस्ति होता है दूसरा, विपरिणमते होता है तीसरा, वर्धते होता है चौथा, अपक्षीयते होता है पांचवा, विनश्यति होता है छठवां। तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते और अपक्षीयते। अब ब्रह्मसूत्र देखेंगे तो ब्रह्मसूत्र में 3 ही विकार बताए गए हैं, जन्म, स्थिति और लय, यही 3 विकार बताए गए हैं, और कहीं कहीं 6 से ज्यादा भी बताए गए हैं। लेकिन सारी चीजें क्या हैं यहाँ पर देखिए, आगे आगे लिख देंगे कि अतो अन्य भाव विकारा एतेषाम एव विकारा भवन्ति इति हस्माः, अर्थात इसी के अनुसार 6 से ज्यादा भी अगर कोई क्रिया की भाव विकार गिना रहा है तो वह सारे भाव विकार इसी के अंदर 6 में समाहित हो जाएंगे। क्रिया के 6 प्रकार के विकार होते हैं, कौन कौन से? जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। अब एक एक का लक्षण देते हुए क्या कहते हैं कि जायते इति पूर्व भावस्यादिमाचष्टे, जायते के लिए बताते हैं, और न अपर भाव माचष्टे न प्रतिषेधयति। ठीक है, यह जो है जायते के लिए बताया गया। जायते क्या है? जायते मतलब जो है जो अभी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जायते अर्थात प्रारंभिक स्वरूप को बता रहा है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को देखेंगे, जैसे एक बच्चा उत्पन्न होता है तो जैसे ही उत्पन्न होता है तो जायते यदि पूर्व भावस्य आदिमम आचष्टे, वह अपने प्रारंभिक स्वरूप को कहता है कि नहीं कहता है? उसी बात को लिखा गया है, पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे। जैसे ही वह पैदा होता है वह अपने प्रारंभिक स्वरूप को कहता है कि नहीं कहता है? तो भाई बिल्कुल कहता है, उसमें क्या उसमें सोचना है इतना। और न अपर भाव माचष्टे, भाई जैसे ही वह, जैसे मान लीजिए 2 महीने का लड़का है, वह पैदा हो गया, चाहे अभी तुरंत पैदा हुआ है, तो वह पैदा हो गया, इस बात को तो वह जैसे ही पैदा हुआ वह इस क्रिया को दर्शा रहा है ना कि वह पूर्व भाव से आदि में माचष्टे, वह अपने प्रारंभिक स्वरूप को तो चेष्टा के द्वारा बता दिया कि भाई वह पैदा हो गया है। न अपर भाव माचष्टे, भाई वह 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कैसा लगेगा, इस क्रिया को तो नहीं उस समय कि पैदा होते ही अभी दिखा देता है कि 10 साल बाद हम ऐसे दिखेंगे, वह तो दिखा नहीं पाता है। और न तो न प्रतिषेधयति, न ही उसका निषेध करता है। ये 2 बातें समझ में आ गई। अर्थात जब वह उत्पन्न होते ही वह अपने प्रारंभिक स्वरूप को आचष्टि दिखा देता है, और अपर भाव मतलब बाद में जो भी क्रियाएं होंगी उसको न तो वह आचष्टे चेष्टा करता है, न तो वह उसको कहता है, न प्रतिषेधयति, न तो उसका निषेध करता है। एक बीज डालते हैं मिट्टी में और जैसे ही वो हरा एकदम छोटा सा निकलता है, जैसे ही वह थोड़ा सा निकलता है तो वह क्या करता है, अपने प्रारंभिक स्वरूप को बता तो दिया, लेकिन वह न अपर भाव मादष्टे, वो ये थोड़ी कहता है कि हम बड़े होकर के इतने फल वाले होंगे, या फिर ये निषेध कर देता है कि हम बड़े ही नहीं होंगे, इतने ही बड़े रहेंगे। तो मतलब किसी चीज को आप तुरंत देखते हैं तो आपको क्या बोध होता है कि भाई इसकी स्थिति आ गई है, उत्पन्न हो गया है। उसके अपर भाव को भी आप नहीं देख सकते हैं, और न तो आप यह भी कह सकते हैं कि भाई यह इतना बड़ा ही रहेगा। तो न तो उसका निषेध होगा और न ही अपर भाव को वह वर्तमान कालिक जो जायते है वह दर्शाता है। ठीक है, तो यह जायते के लिए हो गया। अस्थि क्या है? जायते के बाद जब वह कुछ दिन 10 दिन का वही वृक्ष हो गया, वही जो बीज अभी मिट्टी में से निकला है वो 10 दिन का हो जाएगा, तो उत्पन्न से चूंकि वह उत्पन्न हो गया है तो सत्वस्य अवधारणम, उसकी सत्ता एक हो जाएगी। ठीक है, कि भाई यह 10 दिन से है तो वह एक सत्तावान हो गया। ठीक है, अब आता है विपरिणमते। विपरिणमते अर्थात अप्रच्यवमानस्य। अप्रच्यवमानस्य मतलब जो उत्पन्न हुआ था उसके अलावा नहीं, जो जायते है, जो अस्थि है, उसी में अप्रच्यवमानस्य तत्वाद विकारकम, उसी में कुछ विकार आने लगा, अर्थात उसमें फूल खिलने लगे, फल खिलने लगे इत्यादि। ये जो स्वरूप है यह विपरिणमते, अर्थात कुछ उसमें बदलाव आने लगा। तो क्रिया भी इसी तरह से चलती रहती है। क्रिया अर्थात पहले क्या होता है, पहले आप जैसे
कुछ भी आप अग्नि पर चढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ देर तक, जैसे चावल ही पका रहे हैं तो शुरू शुरू में वह चावल पड़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अस्थि उत्पन्न से वह 5 मिनट तक वहां पर रहेगा, फिर उसमें कुछ विकार आएगा। तो अप्रच्यमानस्य मतलब जो जायते हुआ था उसी में कुछ विकार, अर्थात पानी उबलने लगता है, चावल नाचने लगता है। और फिर क्या होता है, वर्धते इति स्वांगाभ्युच्यम, वर्धते के 2-3 यहाँ पर वो बताए गए हैं लक्षण। वर्धते का क्या मतलब है, बालक अर्थ में लेंगे तो बालक के अंग बढ़ने लगते हैं, जैसे हाथ पैर बढ़ने लगेगा, लंबा होने लगेगा, इस तरह से। और जो है संयोगिका नाम व अर्था नाम, और ऐसी स्थिति में दूसरे का अर्थ एक और बताया गया। वर्धते का क्या मतलब है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके पास जो कलेक्शन सामग्री रहेगी, सामग्रियों को भी वह ज्यादा से ज्यादा रखेगा। और वर्धते का एक तीसरा मतलब है कि वर्धते शरीराणी या फिर विजय नेतिवा, भाई बढ़ना केवल शरीर को ही बढ़ना नहीं कहते हैं। जैसे आप कहीं विजय प्राप्त कर रहे हैं, कहीं पास हो रहे हैं, कहीं फेल हो रहे हैं, तो कहीं मान लीजिए पास वास भी, ये सब भी विजय के ही अंतर्गत आते हैं, और ये भी एक क्रिया के भाव विकार में वर्धते के अंतर गिना जाता है। और वर्धते शरीराणी तीवा, शरीर का बढ़ना, अर्थात पहले शरीर कोमल था फिर बाद में कठोर हो जाता है, तो यह सारी चीजें क्या है, यह 1 मिनट आवाज कट गई थी। सबको समझ में आ रहा है ना, एक बार बताएंगे। हम्म, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं पूरा। तो आगे क्या है, तो जायते इति पूर्व भावस्य आदिमाचष्टे न परभाव माचष्टे न प्रतिषेधयति, अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम, विपरिणमते क्या है, तो अप्रच्यवमान से तत्वाद विकारकम, वर्धते क्या है, तो वर्धते के लिए बताया गया अंगों का बढ़ना, संयोगिका नाम व अर्थानाम, वर्धते का मतलब विजय ने तिवा मतलब विजय को भी बढ़ना कहते हैं, या फिर शरीराण इतिवा शरीर को भी बढ़ना कहते हैं। और अपक्षीयते क्या है भाई, अपक्षीयते भाई जब कोई एक बीज निकला था वह जब जायते के बाद अस्थि में आया, फिर उसमें परिणाम हुआ, फिर वह बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद भाई क्रिया की 6 अवस्थाएं होती हैं। जैसे एक मनुष्य पैदा होता है, चाहे कोई आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो चलने में आप चलना शुरू करते हैं, फिर एक गंतव्य मार्ग पर पहुंचते हैं, फिर रुक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब वह बढ़ गया है तो बढ़ने के बाद अपक्षीयते वाला दौरान आएगा ही। इसी तरह से सारे मनुष्य भी इसी में गुजरते हैं। अपक्षीयते अर्थात यह इति एतैनैव व्याख्याता, इसको बता दिया गया है, मतलब क्या है, प्रतिलोमम, ये जो वर्धते था इसी का प्रतिलोम जो है अपक्षीयते के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब स्वांग आपका अंग बढ़ गया है तो आपका अंग अब घटने लगेगा, शरीर जो आपकी बढ़ गई थी वह शरीर घटने लगेगी, तो यह अपक्षीयते है। और विनश्यति, जो छठवां भाव विकार था विनश्यति, उसको क्या कहेंगे, इति अपर भावस्य आदिमम आचष्टे, अर्थात जो है जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो ऐसी स्थिति में वह क्या करता है, वह अपने अंतिम समय का, अर्थात अपर भाव, अब वह भाई इस लोक से जा रहा है तो अपर भावस्य आदिमम, वह अपने अपर भाव को, अर्थात जिस लोक को वह जाने वाला है उस लोक के आदि को बताता है, उस अपर भावस्य आदिमम आचष्टे, उस लोक के मतलब मरने के प्रारंभिक स्वरूप को बताता है। और न पूर्वम आचष्टे, पूर्वम अर्थात उसने तो जो है उसके साथ ये जो अपक्षीयते हुआ है, यह जो वर्तते हुआ है, यह जो विपरिणमति होता हुआ है, यह जो अस्थि हुआ है और ये जो जायती हुआ है, इसको वह नहीं बताता है भाई। मतलब मरने जा रहा है तो वह अपने अब मरने के बाद वाली चीज को, मरने के बाद वाले स्टेज को वह बताता है, अपने पूर्व वाले स्वरूप को नहीं बता सकता है। और न तो प्रतिषेध, यदि है प्रतिषेध करने का सवाल ही नहीं है क्योंकि वह इन सारे स्टेज से गुजरा है। तो ऐसे स्थिति में जो विनश्यति अर्थात जो अंतिम अवस्था है क्रिया की, उस क्रिया की अंतिम अवस्था में क्या होता है, वह अपने अंतिम स्वरूप को बताता है, और न वह उस समय अपने पूर्व भाव को न तो बताता है न ही उसका निषेध करता है। निषेध क्यों नहीं करता है, क्योंकि वह सारी चीजें एक करके आया है, तो निषेध कैसे कर सकता है भाई। एक बार वह जायते था जो व्यक्ति, अब वह बीज जो है सूखने वाला है, वह पेड़ बीज जो था वह पेड़ वृक्ष बनकर अब सूखने वाला है, तो वह पूर्व भाव को आचष्टे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भाई वह पेड़ बना कैसे, बीज से ही पेड़ बना है। और निषेध कैसे कर सकता है अपने पूर्व वाली चीजों का, क्योंकि वह बीज से ही स्टेप बाय स्टेप आया है, वृक्ष तक पहुंचा है। तो न तो वह उसको कह सकता है न तो ही उसका निषेध कर सकता है। तो इस तरह से इसके लक्षण आपको याद रखने हैं, और एक एक चीजों को बस यहाँ पे लक्षण याद रख लेना है कि क्रिया के 6 विकार किसके मत में है, वार्षायणी के मत में है, जायते क्या है, और फिर उसके बाद अस्थि क्या है, विपरिणमते क्या है, वर्धते क्या है, पक्षीयते क्या है, विनश्यति क्या है। इन 6 के लक्षण आपको याद रख लेने हैं, इनका क्रम याद रख लेना है, किसके मत में है, वार्षायणी यह नाम याद रख लेना है। इतनी 3 चीजें सबको समझ में आ गई, एक बार बताएंगे। जायते इति
जायते अस्ति विप्रणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इति, ठीक है। और जायते यदि पूर्व भाव से आदिमम आचष्टे, जायते क्या है, यह प्रारंभिक स्वरूप की अवस्था को बताता है, न तो यह अपर भाव को बताता है, न ही इसका निषेध करता है। अस्ति क्या है, तो उत्पन्नस्य, जो उत्पन्न हुआ था उसकी सत्ता को अस्ति कहते हैं। विपरिणमते क्या है, अप्रच्यमान तत्व में विकार आ जाना विपरिणमते है। वर्धते क्या है, अंग का बढ़ना, संयोगिका नाम व अर्थानाम, वर्धते विजयने तिवा या फिर शरीराणी तिवा इति बढ़ना। और अपक्षीयते क्या है, तो यह वर्धते का ही प्रतिलोम है, उल्टा है। और विनश्यति क्या है, अपर भाव से आदिमाचष्टे न पूर्व भाव से, न पूर्व भाव माचष्टे न प्रतिषेधयति, यह जो है क्रिया के 6 भाव विकार हो गए। और आगे क्या कहते हैं कि अथो अतो अन्य भाव विकारा एतेषाम एव विकारा भवन्ति स्मः, इसी तरह से इन 6 के अलावा अन्य भाव विकारा, जो कुछ भी अन्य क्रिया के भाव विकार गिनाते हैं वो सब एतेषाम एव विकारा, इन्हीं 6 विकारों के अंतर भवन्ति, अर्थात इन्हीं 6 विकारों के अंतर्गत दुनिया के जितने भी विकार हैं क्रिया के, इसके अलावा भी जितने भी विकार हैं ना, वह सब इन्हीं 6 के अंतर्गत समाहित हो जा सकते हैं। और ते यथावचनम अभ्यूहितव्याः, उसको क्या कर लेना चाहिए, अपने वचन के अनुसार या फिर अपनी बुद्धि के अनुसार उसको समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर नाम और आख्यात 4 पद समूह बताए गए थे, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, तो यहाँ तक नाम और आख्यात को बता देते हैं। अब यहाँ से उपसर्ग शुरू है, ठीक है। उपसर्ग के लिए सबसे पहले शाक्तायन एक अपना मत देते हैं, फिर गार्ग ऋषि अपना एक मत देते हैं, और फिर जो है उपसर्गों के कुछ अर्थ गिनाए गए हैं, 17, 19, 20 उपसर्ग हैं, उनके अर्थों को बताया गया है। तो बताइए, आज यहीं तक रहने दे कि आगे चलें। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाकटायनः, और एक बार बताएंगे क्या करें, बस रहने दे यहाँ तक ना। हाँ ठीक है। तो उपसर्ग एक छोटा सा टॉपिक है, उपसर्ग को जैसे ही समाप्त कर लेंगे तुरंत निपात आ जाएगा। निपात को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, निपात जैसे ही समझ लेंगे फिर कुछ जो है क्या हो जाएगा, निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन इत्यादि आ जाएंगे, फिर उनको देख लेना है, निर्वचन के सिद्धांत देख लेंगे और दैवत कांड का कुछ स्वरूप देख लेंगे तो हो जाएगा। तो सबको ये समझ में आया, अच्छे से समझ में निरुक्त ना, जितना पढ़ाई दिया गया है उतना जो है सबको अच्छे से आ गया होगा लगभग। टेस्ट के विषय में आज रहेगा काल सूक्त रहेगा, निरुक्त रहेगा, और इसके पहले भी जो कुछ पढ़ लिया गया है, मतलब निरुक्त जितना पढ़े हैं उतना ही उसके अंदर से ही सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। सब लोग निरुक्त को अच्छे से समझ लें, और प्रयास में पूरा कर रहा हूँ इसको अच्छे समझाने का, क्योंकि अच्छे से कहीं समझा नहीं गया है, ठीक है। इसलिए मैं मूल लेकर आया हूँ, इस तरह से नहीं कि शॉर्ट नोट से लेकर आ जाऊं और जल्दी जल्दी क्रिया 6 भाव विकार याद करके बाद समझ में आना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीजें ना। इसलिए जब एक बार समझे रहेंगे तो नोट्स तो फिर देना ही देना है ना, नोट्स अभी से पढ़ने लगेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, और यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर किए रहेंगे, अभी टाइम है ना, तो फिर जो है उन सारी चीजों को रटने में और या फिर नोट्स पढ़ने में, नोट्स में कई चीजें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि उसमें सीधे वही चीज लिखा रहेगा जो इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट को समझने के लिए पहले उसकी पूरी भूमिका तैयार करनी पड़ेगी ना। निरुक्त से 1-2 क्वेश्चन आते होंगे, इस बार निरुक्त से नहीं आया था, पिछली बार निरुक्त से लगभग 6-7 क्वेश्चन थे, पूरा एक गद्यांश निरुक्त का दे दिया गया था। और निरुक्त एक ऐसा टॉपिक है कि अगर निरुक्त तैयार रहेगा और सूक्त तैयार रहेगा वेद में, तो फिर आप समझ लीजिए कि पूरा वेद आपका तैयार है, ठीक है। दो दो टॉपिक निरुक्त के कुछ वेद में ऐसे हैं, सूक्त और निरुक्त, जो तैयार नहीं हो पाते हैं, और ये 2 तैयार है, समझिए पूरा आपका वेद तैयार है। ठीक है, फिर सभी को धन्यवाद। फिर इसके आगे जो है, इसीलिए हम निरुक्त को एकदम अंतिम में कर दिए थे कि अब दर्शन भी अगर शुरू कर देंगे, कल पृथ्वी सूक्त पढ़ाने के बाद पृथ्वी सूक्त का तो 63 मंत्र करवाना नहीं है, मूल पीडीएफ दे देंगे और शुरू के 10 मंत्र का हिंदी अर्थ बता देंगे। और पृथ्वी सूक्त में तो बस कुछ करना नहीं है, बस मंत्रों का भाई आप रिवीजन एक बार कर लीजिए, मैं 63 मंत्र 1-2 बार पढ़ लीजिए, परीक्षा के पहले पढ़ के चले जाइए, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें सीधे यही पूछा जाएगा यह मंत्र की देवी देवता कौन है, ठीक है। तो अब कल पृथ्वी कर लेंगे, तो फिर परसों से दर्शन शुरू हो जाएगा हमारा। सुबह वाली क्लास में दर्शन चलाएंगे, शाम वाली क्लास में निरुक्त चलता रहेगा, जितना दिन निरुक्त चले अपना चलता रहे। समय के बारे में शील चंद्र जी 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये 11 बजे वाली क्लास को बदल देंगे, ठीक है। काल सूक्त का पीडीएफ भेज दिए हैं शिवानी जी, देख लीजिए एक बार।
सब। अरे निरुक्त का देखिए मैं नोट्स कुछ इस तरह का रखा हूं ना कि वो परीक्षा में क्या है कि मैं जब अपनी तैयारी के लिए बनाया था कि निरुक्त में क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ा तो था ही, वो सारी चीजें मैं लिख कर रखा हूँ, लेकिन वो जो नए तथ्य या फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब कौन किसका कथन है। निरुक्त में सबसे एक परेशानी वाली बात ये है ना कि कौन सी लाइन यास्क बोल रहे हैं, कौन सी वारस्याणी बोल रही है, तो कौन सा गार्गी बोल रही है, ये लिखा ही नहीं है और उसमें बड़ा संशय होता है। जैसे अभी जो मैं पढ़ाया हूँ कि इंद्रिय नित्यम वचन मौदुम्बरायण तत्र दुष्टम नोपपद्यते और अयुपत उत्पन्नानाम शब्दानाम इतरेतरोपदेशः शास्त्रकृतो योगश्च। अब पेपर में आ जाए कि अयुगपत उत्पन्नानाम शब्दानाम इतरेतरोपदेशः, यह किसका कथन है, यास्क का कथन है कि औदुम्बरायण का कथन है कि गार्गी का कथन है या फिर जो है कौत्स का कथन है, तो इसमें संशय हो जाएगा। उन सारी चीजों को स्पष्ट बता दिया हूँ, इसलिए पहले समझ लीजिए। और जो यह बात जाना रहेगा इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण, इसका मतलब क्या है, तो उसको यह पकड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि अयुगपत उत्पन्ना नाम व शब्दानाम इतरेतरोपदेश, यह निश्चित तौर पे ही औदुम्बरायण का है, क्योंकि वह अपनी बात को कह करके उस बात को ही पूर्ण करने के लिए यह पंक्ति लिखे हैं। ठीक है, हायर में ऐसे ही आए थे जी, तो वो सारी चीजें मैं क्लियर करके बता दूंगा और एक एक कथन बता दूंगा कौन किसका है। ठीक है, सभी को धन्यवाद और फिर अभी टेस्ट में मिलते हैं। टॉपिक बता दिया ना शैलेंद्र जी। कालसूक्त जो सुबह पढ़ाया गया वहां से प्रश्न रहेगा, और जो अभी निरुक्त पढ़ाया हूँ जहां तक वहां से प्रश्न रहेगा। इसके पहले जो भी पढ़ चुके हैं वहां से प्रश्न रहेगा। धन्यवाद।